बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा 9 मार्च तक, जब इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जाएगा। आज न्यूजीलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में 50 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कीवी टीम दोबारा दुबई रवाना होगी, जहां से वो वापस आई थी भारत के खिलाफ मैच में शिकस्त के बाद। और अब देखते हैं कि फाइनल में कौन सी टीम फतह से हमकिनार होती है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की विकेट बैट्समैनों की जन्नत थी और आज 2 सेंचुरियां न्यूजीलैंड की जानिब से रचिन रविंद्रा ने क्या इनिंग्स खेली, और केन विलियमसन जो हमेशा वाइटल रोल प्ले करते हैं उन्होंने भी सेंचुरी बनाई। और फिर साउथ अफ्रीका की जानिब से अगरचे मैदान हाथ से निकल गया था, लेकिन उसके बावजूद डेविड मिलर ने जो सेंचुरी स्कोर की और उसकी वजह से 50 रन का फर्क रहा। इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर आज जो मैच हुआ, जब हमारे दोनों एक्सपर्ट आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर ने जब टॉस हुआ तो उस वक्त इन दोनों ने कहा था कि ये 300-350 रन की पिच है, जबकि उन्होंने 362 रन स्कोर कर दिए पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने। और बड़ा मुश्किल साबित हुआ साउथ अफ्रीका के लिए अपने आप को बचाना, क्योंकि अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में आज इस मैच में 674 रन स्कोर हुए, 674 रन स्कोर हुए। और पहली इनिंग में जो न्यूजीलैंड ने बैटिंग की 6 विकेटें गिरी और साउथ अफ्रीका की 9 विकेटें गिरी, गोया 15 विकेटें गिरी, और बॉलर्स जो थे वो जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आए। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और भी क्रिकेट के जो दीगर उमूर हैं उनके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आमिर, पहले आप बताइए कि जिस तरह से हमने जब टॉस हुआ तो हम कह रहे थे कि 350 रन, और क्या मिचेल सेंटनर का टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला उनकी टीम के लिए बेहतर था, या आप समझते हैं कि उन्होंने डिसीजन जो लिया वो बैकफायर भी कर सकता था? बैकफायर कर सकता था, लेकिन सेंटनर ने जो खुद फैसला किया हुआ था उन्होंने मेक श्योर किया कि वो फैसला सही साबित हो। आई थिंक जो सबसे बड़ा डिफरेंस था इस मैच का, खुर्रम ने सुबह ये बात की थी कि 300 रन तो गिवन है, दोनों इनिंग्स में 300 होंगे, उससे ऊपर कौन करेगा, सारा क्वेश्चन हुआ। साउथ अफ्रीका आराम से मैच जीत रहा था ये, लेकिन जो सेंटनर का स्पेल था, जो उन्होंने 3 आउट किए और जो उन्होंने फांडडूसन को जिस गेंद के ऊपर आउट किया, मैं समझता हूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का बेहतरीन बॉल था। और उस गेंद से जो जाहिर होता है और प्रूव होता है कि आपको इतना गेंद टर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको 4 इंच गेंद टर्न करना है जो बल्ले को बीट करेगा। और उन्होंने कमाल बॉलिंग की, और आई थिंक वो जो उनका स्पेल था, अगर मैं एडजुडिकेटर होता तो मैं मैन ऑफ द मैच इस पिच के ऊपर सेंटनर को देता, क्योंकि उन्होंने कैप्टनसी और बॉलिंग कमाल की है। खुर्रम, 21 से 40 ओवर्स के दरमियान जो है वो साउथ अफ्रीका की 7 विकेटें गिर गई, जिसकी वजह से उनकी टीम जो है बिल्कुल बैठ गई। वरना शुरू में जिस तरह से वैन डूसन खेल रहे थे, लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, और बबूमा भी उनके साथ जिस तरीके से उनका साथ दे रहे थे, लग रहा था कि साउथ अफ्रीका नज़दीक जाएगा। लेकिन फिर वो जो कोलैप्स हुआ उसके बाद से तो उनकी टीम बैठ गई थी। देखें, तारीफ करनी पड़ेगी स्मार्ट कप्तानी की, और इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने देखा ग्रैंड फ्लिप को ज़रूरी नहीं है पूरे ओवर कराए जाएं, और रचिंदर को लिया है, और उन्होंने उसको बाकायदा प्रॉपर उससे बॉलिंग करवाई है, उसको प्लान दिया, लगा कि एकदम से कप्तान का प्लान चेंज हुआ है, और 2 राइट हैंडेड खेल रहे हैं, इनको प्रॉब्लम ऑफ स्पिनर पे हो रही नहीं है, इजीली खेल रहे, तो मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके आऊँ, और वो उसको पे बैक कर गए। दूसरी बात ये कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा साउथ अफ्रीका आज थोड़ा सा ना फील्ड में ही, मुझे आज उनकी वो स्टैंडर्ड नहीं था फील्डिंग में। फिर जो आखिरी 10 ओवर में जिस तरह की उन्होंने पैथेटिक बॉलिंग की, बिल्कुल जीरो बॉलिंग की। एक लड़का बैकफुट का प्लेयर है, शॉर्ट ऑफ लेंथ शॉर्ट पिच बॉल का वेट करता है, उसका मिड ऑफ से लेके स्क्वायर लेग हिटिंग जोन है, आप उसको वहीं बॉल कर रहे हो। आपने वाइट पॉइंट, डीप कवर, डीप मिड ऑफ लेके वो पेडल नहीं मारता है, आपने एक दफा ट्राई नहीं किया ऑफ स्टंप के बाहर स्लो वन, ऑफ स्टंप के बाद यॉर्कर, ऑफ स्टंप का लेंथ बॉल बाहर, कि उसको मुश्किल हो इधर बनाने के लिए उसको देते रहे। उसने 20-22 गेंदों पर 49 कर दी, वो इन्हें मैच से दूर कर गए। पहली बात।
दूसरी बात, जब साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट किया, कैप्टन और वेंडी ड्यूसन, इन्होंने अप टू द मार्क बैटिंग नहीं की। अगर ये सेट होने के बाद भी बॉल ज्यादा है, रन कम है, अब बबूमा का आप देख लें 71 बॉल पे सिर्फ 56 किए, यूजलेस, फायदा नहीं है। फिर उनके साथ हो जाता तो फिर क्या फायदा? नहीं, देखें आप 350 चेस कर रहे थे, इंटेंट दिखना चाहिए। अब मैं आपको प्रूफ बताता हूं किस तरह इनके प्लेयर्स ने जिस तरह महाराज को खेला है और उन्होंने किस तरह सेंटनर को खेला है, ये डिफरेंस आप खुद देख लें कि कितना मैच में दूर कर रहा है। उन्होंने केम विलियमसन ने उसको उतर के स्पेस, उसको एक जगह बॉल करनी नहीं दी, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, वो उसको लाइन से हटाने पे मजबूर किया है। ये सेंटनर को बीच में ही खेल रहे थे और वो आगे बॉल कर रहा था, पेस से वेरी कर रहा था। आप उसको स्पेस तो बनाओ, थोड़ी रूम बना के एक्स्ट्रा करो, खेलने की कोशिश करो, और कहीं भी इंटेंट वो नहीं लगा कि 350 चेस कर रहे हैं। लेकिन आमिर, जिस तरीके से आज ग्लेन फिलिप्स ने आखिरी ओवर में बैटिंग की, वो कैच कितने कमाल के ले रहा है, बैटिंग भी आज ने पहली दफा नहीं की। हाँ, 20 ऑड बॉल पहली इस टूर्नामेंट में पहली दफा ब्लॉसम हुआ है ना। सबसे जो अच्छी चीज थी वो ये थी कि ये दोनों इकट्ठे हुए, ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल। पहले डैरिल मिचेल मारते रहे, जब डैरिल मिचेल आउट हुए उस वक्त तक ग्लेन फिलिप्स जब उनकी लग रही थी, बल्ला नहीं उठा रहे थे, सिंगल करके उनको दे रहे, ये सिंगल करके सेंसिबल क्रिकेट। जो उस पार्टनरशिप की ब्यूटी थी वो ये थी। और जब आउट हुए डैरिल मिचेल, उसके बाद उन्होंने जो है वो गेम को अपने हाथ में किया और इंपॉर्टेंट रन स्कोर किए और वही डिफरेंस क्रिएट कर गया। 27 गेंदों पर 49 एग्जैक्टली, और उससे भी कम गेंदों पे उन्होंने 49 किया, क्योंकि पहले 10-12 बॉल तो वो स्ट्राइक ही देते रहे ना अपने पार्टनर को। लेकिन हमने सुबह यही बात की थी कि मार्को जेनसन और रबाडा ये ऐसे मूडी बॉलर हैं, जिस दिन ये मूड में नहीं होते इनकी बड़ी पिटाई कितनी हुई, पहली दफा नहीं हुआ। ये आपको पता लग जाता है जैसे ये ग्राउंड पे आते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज से कि आज जो है मुश्किल होगी साउथ अफ्रीका के लिए। और आज देखें, केन विलियमसन आउटस्टैंडिंग खेले, हालांकि विल यंग ने इतना कोई ज्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन उन्होंने टोन सेट की, जो मेजर थ्रेट थी नए बॉल की, उन्होंने आराम से उसको कॉम्बैट किया। और जैसे ओपनर्स जो हैं अंदर जब जाते हैं और ये जब ईज से खेलते हैं ना इकबाल भाई, जो बाकी जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना ड्रेसिंग रूम में बैठे, एकदम उनका जो है हौसला बुलंद हो जाता है। सो आई थिंक विल यंग ने 21 तो किया, लेकिन जिस तरह ये खेले हैं ना, उसने सारी टीम को कॉन्फिडेंस कर दिया। और जो कप्तान का फैसला था वो लगना शुरू हो गया कि हम कर जाएंगे बहुत। मार्को जेनसन पे बड़ा रिलाय कर रहे हैं, 10 ओवर में 79 रन, रबादा के 10 ओवर में 70 रन। ये दोनों मेन बॉलर थे और इनकी जब पिटाई हुई आखिर में, जेनसन की भी पिटाई हुई, रबादा की भी पिटाई हुई। पाकिस्तान के यासिर अरफात इनके बॉलिंग कंसल्टेंट हैं, वो मुझे नजर आए थे ड्रेसिंग रूम में साउथ अफ्रीका के। और ये वही यासिर अरफात हैं जिनको पहले जब वहाँ ले गए थे, ये जब शाहीन आफरीदी कप्तान थे तो न्यूजीलैंड ले गए थे इनको एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट बनाकर, डग आउट में बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो वो इनके बॉलिंग कंसल्टेंट हैं, बताया तो होगा उन्होंने इनको। देखें, एक चीज़ फिर हुई, हमने जो जिक्र किया था और आ गई सामने कि इनके शुरू के 3-3 ओवर देखें, उसके बाद 7 ओवर में देख ले कितनी पिटाई लगी। समझ ही नहीं आ रहा बॉल फेंकनी कहाँ है, बैट्समैन से बचना कैसे। मतलब वो सिंगल रन पे वो खुश हो रहे थे, 6 रन आपसे वो वॉकिंग ले रहा है और आप खुश हो। बॉलर तो रबाडा वगैरह इनको तो बेसिकली ब्रेक करने के लिए लेके आया जाता है कि आप पार्टनरशिप ब्रेक करो, आपने हमें ब्रेक थ्रू देना है। वो बच रहे थे। और रही बात, अब मैं आपको बताता हूँ, 15 ओवर में 3 आउट किए और 65 रन दिए। किसने? रचिंदर ने, और साथ में किसने? सेंटनर ने। और उनके रचिन रविंद्र, हाँ, रचिंदर नहीं, रचिन, अच्छा सॉरी, और साथ में महाराज और उनके जो दूसरे थे मार्करम, इनके 15 ओवर में उन्होंने 90 रन लिए और कोई आउट नहीं, 3 विकेटें लिए ना। हाँ, वही नहीं, उनके मैं बता रहा हूँ, 3 आउट करे और साथ में रन भी नहीं दिए और उनके उसमें रन भी पड़े दिए रचिन रविंद्रा ने 5 ओवर में 20 रन और 1 विकेट भी। और उनके उसमें आप सोचे ना, उन्होंने 14 ओवर किए, उसमें कोई विकेट नहीं और 90 रन पड़े। और इस तरह की बैटिंग करिए कि उनको बैकफुट पे किया है कि जो थोड़ा बहुत एक उम्मीद थी कप्तान को, वो उम्मीद भी टूट गई कि भाई अब आउट नहीं हो रहा, अब किस इनसे बचना कहते। एक टाइम आया केम विलियमसन जिस तरह मार रहा था, उससे वो लिटरली बच रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये आउट करने के लिए इसको बॉल कर रहे हैं। और उसने
डोमिनेटिंग बैटिंग की है, पता चला है कि मैं आज खेल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या अपने टोन में बैट्समैन है हूँ। आमिर केन विलियमसन, वो एक जिस तरह से राहुल द्रविड़ को कहते हैं ना वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये वॉल ऑफ कीवी क्रिकेट है मुझे लगता है। देखिए इतना साफ खेलता है ये बंदा और मजा आता है। और देखिए जो शॉट मारता है पक्की मारता है। और ये चीज जो है वो बाबर को ना कॉपी करनी है कि जब आप फंसे हो तो ये फास्ट बॉलर को भी निकल के छक्का मार देता है, विकेट छोड़ के भी इधर सर के ऊपर से मार देता है। तो इसके पास गो टू स्ट्रोक्स हैं। आप देखिए जिस ईज से इसने महाराज को खेला है आज, बहुत जबरदस्त। आप देखें कि वो फ्लाइट में बीट करता है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज जो है ये वाले शॉट मारूंगा और मारे 60 से ज्यादा रन दिए और विकेट नहीं ली मारा और यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे और आमिर कह रहे हैं कि बाबर आजम को यकीनन केन विलियमसन से सीखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। 10 साल हो गए बाबर आजम को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। 2015 में उन्होंने पहला अपना मैच इंटरनेशनल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था लाहौर में। तो अब कब सीखेंगे, उन्हें ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त तो वो नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन उनकी रैंकिंग जो है वो डाउन हो रही है उनकी पुअर परफॉर्मेंसेस की वजह से। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से कम बैक करते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का दूसरा सेमीफाइनल हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को 50 रन से हराया। आखिर में अगरचे डेविड मिलर ने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन 9 विकेटें गिरी साउथ अफ्रीका की। गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आमिर, इस विक्ट्री से न्यूजीलैंड का मोरल कितना हाई हुआ होगा अगेंस्ट इंडिया फॉर द फाइनल मैच? देखो मोरल तो बहुत बड़ा होगा, और दूसरा यह है कि इंडिया भी फ्रेट करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बड़ा टफ टाइम दिया इंडियन बैटर्स को। और ठीक है कि एक टाइम के ऊपर लग रहा था कि न्यूजीलैंड आराम से जीत जाएगी, बैटिंग ने उनको डिसअपॉइंट किया। लेकिन बॉलिंग अच्छी हुई। आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि इंडिया की वरुण ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने टाइमली विकेट लेके दिया, जिसकी वजह से मुश्किल हो गया। लेकिन अब न्यूजीलैंड जब वहां पे जाएगा, उनको कंडीशंस का भी इदराक है। उसके बाद उनको पता है कि उन्होंने कहां पे गलतियां की, स्पेशली जब बॉलिंग कर रहे थे। जो पार्टनरशिप लगी अक्सर पटेल की, वहां से थोड़ा सा जो है वो इंडिया को स्ट्रेंथ मिली। सो अगले मैच पे ये बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा तगड़ा फाइनल होगा। कैसे देखते हैं खुर्रम, क्योंकि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से कैच, कमाल का कैच लिया था जो ग्लेन फिलिप्स ने कोहली का पॉइंट पोजीशन पर, तो वो तो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, उस वक्त 11 रन उन्होंने बनाए, लेकिन इस टूर्नामेंट में 200 कर चुके हैं और एक बड़ा ओकेजन होगा फाइनल। तो कोहली एक बड़ा थ्रेट होंगे उनके लिए, कीवी टीम के लिए, या आप समझते हैं कोई और बैट्समैन जिस तरह से श्रेयस अय्यर रन स्कोर कर रहे हैं, या फिर रोहित शर्मा भी पूरी फॉर्म में नजर आए? कौन आपको नजर आता है कि जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स का डट कर मुकाबला कर सके? देखें, ये बड़ा मैच बड़े प्लेयर की उम्मीद होती है, और दोनों टीमों में ना एक का डिफरेंस है, वो है कोहली अगर आउट हो गया, इंडिया वन साइड मैच हार जाएगा। इसके गिर्द रन किए तो नहीं, देखें मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके गिर्द लोगों ने रन किए, उसने पार्टनरशिपें लगवाई हैं, उसने कैलकुलेशन करवाई है, उसमें भी तो रन स्कोर हुए। उसमें अपोनेंट के पास इतने वेपन नहीं थे ना, इतनी कैलकुलेशन नहीं थी ना। आप ये भी तो देखें, लो स्कोरिंग मैच था। जाएंगे न्यूजीलैंड वाले, इसी बात है, उनके वर्क एथिक्स दिख रहे हैं। वो जो प्लान करके आ रहे हैं वो एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं कि हमारा ये प्लान था, हमने ये देखो डिस्प्ले किया। आज भी उन्होंने बैटिंग की है टॉस जीत के। मैं खुद हैरान था कि इन्होंने क्यों कर ली बैटिंग। उन्होंने डिस्प्ले की बैटिंग, पार्टनरशिप्स लगाई, और जो मैंने कहा था आपको, अगर इनकी बैटिंग खेल गई पूरे 50 ओवर 350 से ऊपर जाएगा, वही हुआ। तो बैट्समैन अगर इनके खेल देखें, उनके ना कोई एक पे डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिया एक पे कर रहा है। उनके हर ऊपर से लेकर न्यूजीलैंड के नीचे तक, ग्रैंड फिलिप तक नीचे सेंकनर भी आता है तो वो भी रन बनाता है अभी, मगर यहाँ पे एक पे चल रहे हैं जिसपे बोलते हैं कि ये कोर है, इसको आउट करना है हमने। लेकिन आमिर, अगर एक चीज देखें हम कि न्यूजीलैंड का जो हेड कोच है गैरी स्टेट, वो बड़ा लो प्रोफाइल में रहता है, नजर नहीं आता। इससे पहले माइक हैसन न्यूजीलैंड के साथ था, तो उसकी कोचिंग भी बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है। जिस तरह से कीवी टीम जो है कामयाबी की मनाजिल तय कर रही है, गैरी स्टेट का भी बड़ा रोल है।
देखिए कोच का यहाँ पे जब टेक्निकली वेल इक्विप्ड प्लेयर होंगे तो कोच का जो जॉब है बड़ा इजी हो जाता है। वो उसने प्लेयर की एबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद रोल्स जो हैं डिश आउट करने हैं और क्या बच्चे आपसे ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और देखें वो प्लानिंग बड़ी अच्छी करके आ रहे हैं, जो आपको फर्क नजर आ रहा है उनकी प्लानिंग है। अब देखें इनके भी बॉलिंग में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं। अगर जेमिसन की बात कर लें, अगर आप और की बात कर लें, ये हेनरी के अलावा इनका कौन स्पेयर हेड है? हाँ, सैटनर बहुत आला बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके अराउंड जो बॉल कर रहे हैं वो भी लिमिटेड टैलेंट के साथ वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। खुरम कैसे देखते हैं कोच का रोल? क्योंकि जो गोरे कोचेज होते हैं, हम तो भगा देते हैं ना गोरे कोचेज को, वो रिजाइन कर जाते हैं, लेकिन जो गोरे कोचेज हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, या फिर वही जो मिकी आर्थर वाले ज़माने में के खिलाड़ी उसको अपना वो बेटा बना लेते थे और शर्ट वर्ट खिलाड़ी तोहफे में देते थे? ऐसा तो गोरा कोच नहीं करता ना। गोरों की बड़ी सिंपल थ्योरी होती है भाई, जो मेरी जॉब है ना मुझे वो करना है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। उनके बहुत कम गोरे देखने में आते हैं, मगर प्रोफेशनल होते हैं वो अपने काम में, कि हमारी ये ड्यूटी है, ये हमें आपसे काम लेना है, होना ना होना अलग बात है, आपने वर्क पूरा करके देना है, उसके बाद रिजल्ट क्या है वो हमारे और आपके। हमारे यूसुफ भाई प्रोफेशनल हैं, दोबारा बैटिंग कोच नहीं, मुझे खुशी हुई है कि वो बैटिंग कोच बने। अगर तो वो टीवी पे बैठ के देखें, वो टीवी पे बैठ के मशवरा दे रहे थे, यूसुफ भाई कोचिंग भी कर रहे थे, बड़ा नाम है और अच्छी चीज है। अब टीम में अपॉर्चुनिटी मिली है, सारे बैट्समैन को बताएं जहां जहां उन्होंने देखा मिस्टेक्स कर रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन फिर 2023 में कहां चले गए थे जब अफगानिस्तान के खिलाफ हम सीरीज खेलने दुबई जा? थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज था जब वो अब्दुल रहमान बन गए थे, आर्जी तौर पे शादाब खान कप्तान थे। तो बस अब अपॉर्चुनिटी मिली है, क्रिएट हुई है, ये तो तकरीबकारी हो रही है। नहीं तकरीबकारी क्या, हम जो फैक्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं ना। मेरे को मुझे पर्सनली मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप टीवी पे बैठ के बोल रहे थे कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और अच्छी चीज है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप एक एक को 1 बाय 1 लें और उनके साथ काम करें। आप हमारे लेजेंड है भाई, आपकी सर्विसेज है। घरेलू मसरूफियात तो आड़े नहीं आ जाएंगी। प्रोफेशनलिज्म में ये सब चीजें थोड़ी इनकी जगह नहीं होती। तो हमें रास्ते है कि अगर हम जुमला कोई लगाते हैं, ठीक है, जो चाहे गोरा हो चाहे पाकिस्तानी हो, जो एक जॉब है वो तो आपने करना है। जो मैं चीज देखता हूं जो अभी तक होती नहीं है पाकिस्तान में, गोरा कोच हो या पाकिस्तानी कोच हो, सीरीज खत्म होती है घरों घरी। बॉब वुलमर ने तो काफी वक्त दिया था, वाकई इसलिए आपको रिजल्ट भी अच्छे मिले ना। अब आप क्या करते हो, सीरीज खत्म होती है, आप बैठते नहीं हो। अगर आप जीते भी हो तो आपने डिस्कस करना है जीत की वजह क्या थी, हम पीछे क्यों हैं। उसके बाद अगर आप हारते हो तो आप ड्राइंग बोर्ड पे जाते हो और फिर प्लेयर्स को आप कहते हो कि ओके ये प्रॉब्लम है आपका, इसको आपने रेक्टिफाई करना है, इंप्रूव होके आना है, और फिर कोच उनके साथ जो है वो वर्क करता है। तो कोच को जाने कौन देता है घर? बोर्ड का काम है ना। हमें ये तो बताएं, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं ना, आप खुद से तो नहीं चला जाएगा। अफ्तारी के बाद सोए आप? अफ्तारी के बाद सोए? बिल्कुल, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। कौन सी साइड पे हो? नहीं, मैं एक सवाल आसान सा सवाल, ये आपकी साइड पे नहीं, ये आपकी साइड पूछ रहा हूँ बेड की कौन सी साइड? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे घुमा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल हमारे कोच को इजाजत कौन देता है जाने की? किसकी? जो बोर्ड वाले देते हो इजाजत। मिकी आर्थर भी चला जाता था, सारे चले जाते हैं। बोर्ड कमजोर था या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं था? आपने उनको देखिए, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप जो इस कोच को लेके आ रहे हैं, आपकी टीम को चाहिए क्या भाई। अगर आप लेकिन इससे बड़ा नाम तो नहीं था गैरी कर्स्टन जो आया था। देखिए, गैरी कर्स्टन चले भी तो गया ना, अपनी एकेडमी भी चलाता है केप टाउन में, क्वालिफाइड कोच था। एग्जैक्टली, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। बात सिंपल सी है कि आपने कोच से क्या काम लेना, ये आपको पता होना चाहिए। काम लेने वालों को पता होता है क्रिकेट का कि क्या काम लेना, ये भी तो बताएं ना आप। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो काम लेने वालों को नहीं पता ना कि क्या काम लेना है। ये कह रहे हैं कि आप जो है ना ब्लास्ट ही कर दो, वो ये कह रहे हैं कि आप वर्ड चूज ना करो, सीधी बात करो। हाँ, तो वही बात ये है, मैं आपको कॉन्वोल्यूटिंग वे में बता रहा हूँ कि भाई ये जॉब होती है कि अगर आपने टीम को आगे लेके जाना, यही टीम है ना, ये न्यूजीलैंड की टीम है, ये दे वर स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन श्रीलंका। ये अभी रीसेंट पास में, ये मेरा ख्याल है लास्ट ईयर सितंबर की बात है। हार रहे थे, ठीक, वनडे भी, T20 भी, T20 में थोड़ा सा बेहतर किया,
दे वर स्ट्रगलिंग, इनके बैट्समैनों को समझ नहीं आ रही थी टर्न। आप ये देखें कि यही टीम कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, आहिस्ता 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 यही प्लेयरों के साथ परसिस्ट किया और यही प्लेयर डिलीवर करके दे रहे। आमिर ने वेल लेफ्ट कर दिया हमने जो सवाल किया था। नहीं, मैंने अब बता दिया ना। अब मैं क्या कहूं अब? आप ये कहिए ना कि जो लोग लेकर आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यही मैंने कहा कि भाई जब आपको ये नहीं पता कि आप कोच को लेके क्यों आ रहे हैं और उससे लेना क्या है, तो फिर मुश्किल तो होगी। सिफारिशों पे आते हैं हमारे यहाँ कोच का, किसी मेरी लाइन है, फिर मेरे किसी की रिश्तेदार का जो कंपनी है कमीशन भी मिलेगा। मैं आपको नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होता है। देखिए मैं अगर मैं सिलेक्शन में हूं कि कोच को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो मैं अपने प्लेयर्स की वीडियो बनाऊं और उससे पूछूं कि यार मुझे ये बताओ कि ये प्लेयर जो है इंप्रूव क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह है, टैलेंट सारा कुछ है, क्यों? वो जब मुझे सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ये चीजें करके मैं इस प्लेयर को ऊपर लेके आऊंगा, देन आई विल सिलेक्ट हिम। लेकिन एक क्रिकेट कमेटी भी तो बनी थी, वसीम अकरम भी माजी में रहे, और रका अशरफ के दौर में जो क्रिकेट कमेटी बनी, राशिद लतीफ छोड़ के चले गए, हफीज थे, मिसबा थे, वो क्रिकेट कमेटी नहीं डिसीजन लेती थी। मोहसिन खान भी एक जमाने में क्रिकेट कमेटी के मेंबर रहे, तो क्रिकेट कमेटी क्या करती है? देखिए मोहसिन खान तो अपीयर हुए। देखिए मोहसिन भाई जब कोच बने, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। आप देखिए पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, वाइट वॉश, ठीक है, एंड सडनली ही वाज रिमूव्ड। तो पाकिस्तान में अनसेरेमोनियस चीजें तो बहुत ज्यादा है ना। मोहसिन भाई का याद दिला दिया, हम ब्रेक की तरफ बढ़े आमिर सोहेल ने, लेकिन हुआ यही था कि एक सेलेक्टर थे कि जिन्होंने उनके हवाले से बहुत सारी चीजें लीक कर दी उस वक्त के चेयरमैन को, और फिर मोहसिन खान पर छुरी गिर गई। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज खुर्रम मंजूर से करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और इस ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर से क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आज फाइनल के लिए तो न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया, अब कल भी आराम का दिन है, 3 दिन आराम होगा। तो हम क्रिकेट के हवाले से जो पॉइंट्स हैं, क्रिकेटिंग पॉइंट्स, उनके हवाले से बात करें। इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएं, आपको एक पैकेज दिखाते हैं कि आज जो परफॉर्मेंस दी केन विलियमसन ने, रचिन रविंद्रा ने, और जो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस रही है वो खतरे की घंटी बजा दी है कीवी टीम ने भारत के लिए। पहले पैकेज देख लेते हैं। जी, आपने पैकेज देखा, और रचिन रविंद्रा की बात कर ले। आमिर सोहेल भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और रचिन रविंद्रा जो है वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और 6 साल में जो प्रोग्रेस उन्होंने की, अंडर 19 क्रिकेट से आगे आए और फिर कीवी टीम के लिए कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। खुर्रम, आप भी तो पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम से आगे आए ना? अंडर 19 या ए टीम थी जो मैंने एक जो इरफान पठान ने जो वो अंडर 19 का मेरा पहला इवेंट था। उसके बाद मैंने कोई 8-9 टूर जो है वो ए के किए हैं, और उसमें अमरजिंग भी थी और ए भी थे, और ज़्यादातर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कीनिया, मतलब इन जगह। इससे कितना फायदा होता है यंगस्टर्स को? नहीं होता है, आप अपना प्रेशर डेवलप करते हो। कि मैं अगर कंसिस्टेंट, मैं बोल रहा हूँ ना, जितने शाइन के टूर हो रहे हैं, लड़के 2 सीरीज में तगड़ी 300-400 करें, आप खुद ही लाइन में आ जाते हैं। लड़कों में भूख ही नहीं है, 100 करते हैं, 170-80 किया, अगले 3 इनिंग खराब। प्रेशर कैसे डेवलप होता है? मैंने जब भी कम बैक किया हमेशा रन्स किए, और बैक टू बैक वाले कंसिस्टेंट जिसको रन कहते हैं, जिससे पता चलता है लड़का फॉर्म में। तो ये चीजें हैं ना। आमिर, जिस तरह से रचिन रविंद्रा की बात कर रहे हैं कि उनके फादर बड़े सचिन तेंदुलकर से इंस्पायर्ड थे और रविंद्रा जडेजा से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने नाम भी उनका रचिन रविंद्रा रखा। वो जिस तरीके का वो बैट्समैन है, जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो ओपन भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, वो हर चीज कर रहा है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है, तो एक कंप्लीट पैकेज मिल गया है कीवी टीम। एक बंदा जो है उसने आईसीसी जो इवेंट्स हैं उसमें 5 सेंचुरियां कर दी हैं, तो इसका मतलब है उसने अपनी एबिलिटी तो सबको रजिस्टर करा दी। जो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं इनकी बैटिंग में, इनको बैट बॉल नहीं चाहिए रन करने के लिए, खुद बनाते हैं, अच्छे गेंद के ऊपर चौके मारते हैं। सही। इनको जो एवरेज प्लेयर, गुड प्लेयर और एक्सेप्शनल प्लेयर में फर्क ही यही है कि एवरेज प्लेयर या गुड प्लेयर को बुरा गेंद चाहिए, ये इसको बुरा गेंद चाहिए ही नहीं, ये खुद ब खुद मनूवर करता है और बड़ा लेट गेंद खेलता है। सही। और आप देखें इसके जब ये ड्राइव मारता है तो सिर्फ
पुश करता है बॉल को, इसका टाइमिंग्स इसके जबरदस्त पूरा फ्लो नहीं होता, बड़ा क्लोज खेलता है अपनी बॉडी के। और ये जो सबसे अच्छी चीज है, जो ये स्ट्रोक मारता है वो गैप में ही जाता है, इसका स्ट्रोक वेस्ट नहीं होता। खुर्रम, जिस तरह से आपने इसकी बैटिंग देखी है रचिन रविंद्रा की, जो आमिर कह रहे हैं, जिस तरीके से उसने 6 साल में प्रोग्रेस की, 2018 में आया और 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला, अब न्यूजीलैंड के लिए परफॉर्म कर रहा है, 5 सेंचुरियां हो गई, 3 पिछले वर्ल्ड कप में, 2023 के 2 अभी हैं। तो उसको देखते हुए हम अपने यहाँ क्यों नहीं इस टाइप के लड़के डेवलप कर पाते, जैसे रचिन रविंद्रा जैसे हैं, जो कि मेंटली स्ट्रांग है और टेक्निकली एक्सेप्शनल है, जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं। देखें, उसकी सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, शॉट की क्लैरिटी। जो शॉट खेलता है ना, उसकी क्लैरिटी होती है। डबल माइंड शॉट नहीं है उसका कि मैं यहाँ खेलने जा रहा हूँ तो इधर भी जा सकता है, नहीं। उसकी हर इनिंग में आप देखें कंट्रोल्ड, अपनी मर्जी से निकल के मारता है, अपनी मर्जी से कवर मारेगा, पुल मारेगा, फिर एक टाइम आता है सिंगल शुरू कर देगा, बॉलर समझता है ये रुक गया, वो अपनी मर्जी से, मतलब कमांड दिख रही होती है। ऐसा प्लेयर बहुत डेंजरस होता है और ये उसकी एबिलिटी है और इसमें वो परफॉर्मेंस डे बाय डे उसकी निखर रही है। और इसकी एक बेसिक वजह यह है कि वो हर प्रेशर वाले टूर्नामेंट में, हर प्रेशर के मैच में आप उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, तो ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। आमिर, क्या इंडिया के लिए थ्रेट बन सकता है रविंद्रा, जिस तरह उसने आज बैटिंग की है और जिस तरह से 2 सेंचुरियां बना चुका है? पिछले मैच में तो इंडिया के खिलाफ वो आउट हो गया था, लेकिन डेफिनेटली ही विल वर्क इट आउट कि वो किस तरीके से अब खेले। आई थिंक यही डिफरेंस था, क्योंकि हमने यही बात की थी कि जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं, अगर आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, उनका रन्स करना बड़ा जरूरी है। अगर वो पिच के ऊपर रहते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट रखेंगे। राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सो आई थिंक ये वाइटल कॉक होंगे, अटैक करेगा ये। और अगर मैं इनके थिंक टैंक में हूं तो मैं इंक्लाइंड होऊंगा कॉनवे को भी टीम में लाने के लिए। किसकी जगह? यंग की जगह ले आए। यंग ने 100 किया हुआ है टूर्नामेंट में, बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने टूर्नामेंट जीतना है। ये सब्जेक्टिवली आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। देखना यह है कि कौन जो है वो आपको अच्छी यूटिलिटी ला के दे सकता है, क्योंकि अगर आप जितने खब्बे डालेंगे वो प्रेशर लेके आएगा ऑपोजिशन के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल लेके आएगा। और अब जिस तरह से अब रचिन रविंद्रा वर्सेस इंडिया जो मैच होगा, जिसमें ये इंडिया की नजरें होंगी, प्लानिंग करेगा गौतम गंभीर के किसी तरीके से इसको आउट किया जाए शुरू में। अगर हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी का बॉलिंग अटैक, उसके खिलाफ जो कि फास्ट बॉलर को भी बहुत अच्छा खेला है, आज हमने देखा खुद, ये फास्ट बॉलर खेलता ही बहुत अच्छा है, तो एक दिलचस्प मुकाबला नहीं होगा? नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसने ये जो लास्ट एडिशन खेला है ना IPL का, उसमें भी बहुत ठीक ठाक मारा है इंडियन बॉलर्स को, तो कहीं ना कहीं वहाँ का भी इसको थोड़ा सा हेल्प हुई है, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स आते हैं, ज़्यादा बॉल करते हैं, ऊपर से नया बॉल भी स्पिनर्स करते हैं IPL में, उसका भी इसको बहुत एडवांटेज है। फिर दूसरा कि जिस तरह ये फॉर्म में अभी है, देखें करंट फॉर्म बहुत मैटर करती है, और लास्ट गेम में आपने मैच विनिंग 100 किया हो, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट ऊपर हुआ होता है और आप बोलते हो भाई कोई भी ओपोनेंट हो, मेरा वे ऑफ प्ले ये है, मैं खड़ा हो गया तो मैं आपको घर तक छोड़ के आऊंगा। तो इंडियन टीम इससे थोड़ा सा रहेगी कि यार इसको अर्ली ऑन आउट करना है, इसको आउट करना है। और इसके साथ सबसे अच्छी चीज जो है ना, एक बेसिक दिख रही है इन लोगों की, केन विलियमसन इसके साथ जब खड़ा हुआ इसने लंबे रन किए, कमाल पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें ना डॉट बॉल बहुत कम है, सिंगल गैप चौका, सिंगल गैप चौका। आमिर, केन विलियमसन की बात कर रहे हैं, केन विलियमसन ने जिस तरीके से प्रूव किया है, और आप देखें कि वो खिलाता है अपने साथ वाले को खिलाता है, और वो जिस तरीके से इनिंग्स को प्रोग्रेस करता है, कमाल की बात है। लेकिन मैं हमेशा से इस चीज का कायल रहा हूं कि ग्रेटनेस जो है ना, उसके लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यू नीड टू बी कोचेबल, कि आप एडवाइस लेते रहे सारी जिंदगी और कीप ऑन इंप्रूविंग, और दूसरा आप जो अपने इर्द गिर्द हैं उनमें ग्रेटनेस लेके आए। जावेद मियांदाद में थी, आप देखें जो प्लेयर जावेद मियांदाद के साथ खेला है वो प्लेयर बना है, क्योंकि जब आप उनके साथ पार्टनरशिप करते थे ना, दे वाज लर्निंग। हमारी मौजूदा टीम में कौन है ऐसा कि जो साथ खेल के सिर्फ 2 ही है ना जो परमानेंट फीचर है, वरना आप जो है वो एक सीरीज में नया प्लेयर है, दूसरी सीरीज में नया प्लेयर है, आपके पास 2 ही सीनियर प्लेयर्स है ना। तो कौन? बाबर आजम और रिजवान ही है ना। अब अगर आप सलमान अली आगा की बात करें, इज रिलेटिवली यंग, ठीक है। सो इसका मतलब है इन प्लेयर्स को भी अब जो है
वो सीखना पड़ेगा, देखना इनको पड़ेगा। इनको इनको ग्रेटनेस की डेफिनेशन बताना होगी। चले, कौन बताएगा ग्रेटनेस की डेफिनेशन? ये आमिर सुहेल से हम ब्रेक के बाद पूछेंगे। इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। ब्रेक पर जाने से कबल जो आमिर से कह रहे थे कि जो केन विलियमसन के इर्द गिर्द जो खिलाड़ी हैं वो ग्रेटनेस उनसे सीखते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं ग्रेट क्रिकेटर आए? 90s के बाद से कौन आए इतने, मतलब 2000 के बाद से अगर आप देखें जिनसे ग्रेटनेस सीखी जाए? आए हैं, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं गए जिस लेवल पे अगर आप जावेद मियांदाद की बात करें, बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, सलीम मलिक, सईद अनवर, इंजी, यूसुफ, आपके सामने लेटेस्ट एग्जांपल है यूनुस खान। अब जब आप यूनुस खान की या इंजी की भी बात कर लें या और की बात कर लें, तो आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर नजर आया, बारिंग देयर फ्यू डिसीशंस जिन्होंने कुछ इरिटेबिलिटी लेके आए, इन्फ्लुएंस तो किया इन्होंने। लेकिन इन ग्रेड्स की हम खिदमत क्यों नहीं लेते फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? किन की? जो आप कह रहे हैं यूनुस खान हुए, इंजी हुए, देखिए मैं यूसुफ की तो ले ली देखिए, खिदमत। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप जो है वो हर कोई जो है वो पाकिस्तान टीम का कोच बनना चाहता है। यू नो, माय सजेशन इज सबके लिए कि आपने पहले जॉब सीखना है, ठीक है, उसके बाद आप जाए ना जरा छोटी टीमों के साथ काम करें, और वहां नहीं देखें, आपने कंपटीशन कल्चर क्रिएट करना ना, कंपटीशन। राहुल द्रविड़ को देख लें आप, अंडर 19 के साथ था। आपने नीचे से आना ना, आप देखें, आप जो हैं वो लेक्चर तो दे सकते हैं, बट आपको निटी ग्रेटीज का नहीं पता कि अगर आपको ये आपको मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि आपके पास इतने फास्ट बॉलर्स आए, ठीक है, आपको ये नहीं पता लग सका कि ये नेक्स्ट नॉच पे जा क्यों नहीं रहे, आपको ये नहीं पता कि टेक्निकल फ्लॉ क्या है, बायोमैकेनिकली फ्लॉ क्या है, आपको बैट्समैनों का ये नहीं पता। जब आप नीचे से काम करेंगे, आपने एक कल्चर क्रिएट करना है कि भाई ये है, आप हमें दो अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करके दोगे, देन विल थिंक अबाउट कि आपको पाकिस्तान अंडर 19 का कोच बनाए, वहां से अच्छा करोगे, अंडर 23, ये एक प्रोसेस क्रिएट करे ना। हर कोई जो है वो मीठा खाना चाहता है। खुर्रम, आपके साथ भी तो कोचेस लगते हैं ना ट्रॉफी में? जी जी जी। तो कौन कैसे होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं? नहीं देखें, अभी लास्ट जो मैंने कहा, एक बात बिल्कुल बिल्कुल प्लीज थोड़ा माइंड ना करना, मुझे ये बताएं कि ये जो छोटे लड़कों के साथ आपके जो रीजन्स और इनमें काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आज तक बने? वो क्वालिफाइड नहीं है ना, सिफारिश की बुनियाद पे है ना, सिफारिश की बुनियाद पे। कोई तो ठीक होगा ना। हाँ, इसका मतलब है इफ दे आर नॉट गुड इनफ तो रखा क्यों उनको? तो क्यों रखा हुआ फिर? खुर्रम, आपने खुद ही जो है ना सारा जो है वो मलिया मेट किया हुआ है, कोई कंपटीशन क्रिएट। हर आदमी तो कोच बन गया ना खुर्रम, देखा नहीं कि कोचिंग कोर्स भी कर रहे हैं, एक सहाफी भी कोचिंग कोर्स करने पहुंच गया। कोचिंग कोर्स तो फ्री फॉर ऑल है, कोचिंग कोर्स कोई भी कर सकता है जाकर। मुझे एग्जैक्ट इन चीज़ों का पता नहीं है कि मेरे ख्याल से कुछ फीस होती है और आप फीस देते हैं, उसके बाद आपको कॉल होती है कि हाँ भाई आप कंसीडर, शाहिद असलम इंस्ट्रक्टर थे, आप कंसीडर हो रहे, उस तरह का कुछ पैटर्न है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि फिर बंदा बात कर लेते हैं, फिर सिफारिश भी जरूरी होती है। देखें नहीं, उसके बाद शायद फिर बोर्ड का जब आप वो लेवल जो भी आप क्लियर करते हैं, फिर आपको बोर्ड जॉब लगाता है, फिर आपसे आउटपुट लेता है कि हाँ भाई आप इधर इस लेवल के हुए भी हैं या नहीं लगे। ये चीज है और ये हो रही है पिछले 3-4 साल से, गुड साइन। और हाँ ये अच्छी चीज है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बंदा कोचिंग कर रहा है। हाँ, कोच बेशुमार हो गए, खिलाड़ी कम होते जा रहे हैं। देखें विद रिस्पेक्ट, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, टेस्ट क्रिकेटर हो, इंटरनेशनल खेला हुआ हो, या एटलीस्ट 50 से ऊपर फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ हो, तो उसको कोचिंग के लिए अप्लाई करे और बोर्ड उसके कोचिंग कोर्स करने के लिए उसको बुलाए, तो क्रिकेट का लेवल और कोचिंग का लेवल भी ऊपर जाएगा। सका साहब रहते तो एक साफी कोच बन जाता। देखें मैं आपको सही बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। बस क्या बोले, यही तो अलमिया है पाकिस्तान का, अगर ये चीजें सही हो जाए तो सब सही नहीं हो जाए। भाई हम यहाँ पे बैठ के हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं ना कि चीजें ठीक हो जाए, ठीक है, सजेशंस हैं कि सुन लो, अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो कर दो। यहाँ पे कोई जॉब के लिए
अपने आपने आप तो को कह दिया है, आपने तो कह दिया है कि नहीं मुझे नहीं करना। मैं भाई बात यह है कि अगर आपको suggestion- ऑफर हुई, फर्ज कीजिए, किसकी? फिर आप जाएंगे किसी अच्छे बड़े ओहदे भाई पे। मुझे अपनी इज्जत बड़ी पसंद है। नहीं, फिर भी कोई आपको जो गारंटी दे कि आपकी इज्जत बरकरार रहेगी देखिए, उस सूरत में। बात यह है काम करने का तब मजा आता है कि किस काम के लिए आपको बुलाया जा रहा है और आप कर सकते भी हो कि नहीं कर सकते। लोग कहते हैं आपको कई ओहदे दे दिए गए, डायरेक्टर आप एकेडमीज भी रहे, डायरेक्टर मार्केटिंग भी रहे, तो उसकी वजह से इतने सारे ओहदे। तो आमिर सुहेल किस में एक्सपर्ट था? कि जो दिया उसमें काम करके दिखाया नहीं है। ये बैठा हुआ है आपके सामने, है भाई, काम किया है कि नहीं किया? हाँ ना, सही सही बताए आप। नहीं, जब मार्केटिंग का था, आज तक 5 वनडे किए हुए मैंने, 1 पॉइंट पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की स्पॉन्सरशिप है, आपको पूरी सीरीज की नहीं मिली। काम किए हैं, लेकिन देखें आप एम ही नहीं कूद ठीक। पड़ते। नहीं, देखें एकेडमी लेवल पे जब मैं था और मैं आया तो उसमें बैच जो निकाला ना वो बेस्ट प्लेयरों का निकाला था। और बोर्डिंग उसमें जो लॉजिंग काम की मिला। सहूलत तो नहीं थी उस वक्त एकेडमी में। लोग आके, गवर्निंग बोर्ड के अरकान तो दोपहर को लंच करते थे एकेडमी में जाके, जो किचन उनका जबरदस्त है, आपने देखा ना, 5 स्टार होटल की नहीं तरह। नहीं, पीसी का स्टाफ है भाई पूरा, जबरदस्त है और इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 2-3 बेहतरीन मेंबर फैसिलिटी। कुछ तो सियालकोट से आते थे। अब ये मुझे नहीं पता, आपके रहा हूं आपके आपको। रिपोर्ट है, ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा। जब मैं जनाब- क्रिकेट की हद तक बात करूंगा, क्रिकेट की बेटरमेंट पे बात करूंगा, मेरा पर्सनल किसी से कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपको हैरत अंगेज इंकशाफात कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ आपको। सर, एकेडमी का मकसद क्या है कि वहाँ खिलाड़ी ट्रेन करें, वहाँ रहें और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की है ना। नहीं, बनता तो यही है। प्लेयर को आप वहां पे ग्रूम करते हैं, अगर कोई प्लेयर में मसला है उस पर काम होता है, अगर वो चीज नहीं हो रही है तो इससे बेहतर बंद कर दें। ये सच नहीं, सच बात है। अगर क्रिकेट के अलावा कुछ और हो रहा है तो उससे बेहतर बंद कर दें, क्योंकि क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए हुई है ना। कोई प्लेयर की इंजरी हुई वहां जाएगा, कोई आउट ऑफ फॉर्म है वहां जाएगा, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है वहां जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और है तो फिर अगर जाएगा तो मेरिट होनी चाहिए। मेरिट बस जो है ठीक वो कंपेटिटिवनेस लेके आएगा। चले, That's all. मेरिट जरूरी है। एहसानुल्लाह की मिसाल हमारे सामने के बेचारे का कोनी खराब हो गई, बेशुमार मिसालें। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय लाइफ बॉय एंड लेज एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 1 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।